नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में। ठीक है, क्या कोई नंबर है तो उसमें कितने अभाज्य संख्या आते हैं इसके बारे में जानेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर के बारे में सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ना है क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स बोल दीजिए, फैक्टर। ठीक है, अब समझते होता क्या है। जैसे कोई आप सिंपल सा नंबर ले लीजिए 12, तो 12 जो है किन संख्याओं से मिलके बना है, तो आप इसको कहिएगा क्या कि 2 से गया ये 6 आएगा, 2 से गया ये 3 आया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए, लिखने को तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 गुना 3 भी। क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 3, 6 गुना 2, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है कि प्राइम नंबर के गुणनखंड को बोलेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम संख्या, 2 भी प्राइम संख्या और 3 भी क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर ही है। जबकि यहाँ पर 4 गुना 3 करते 12 के लिए, तो 4 क्या आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी प्राइम फैक्टर नहीं, सॉरी, ये प्राइम नंबर नहीं है आपका। 4 क्या एक तरह का कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। 6 भी यहाँ पे क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पे बनाना, ये तरीका थोड़ा सा गलत होता है। तो समझ गए हो कि बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या में को तोड़ देना है, क्योंकि उसके बाद उस संख्या को हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते। तब जो नंबर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो छोटी संख्या होती है वो आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी जो संख्या होती है ये आपके प्राइम संख्या होते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो पहले से, तो ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जाऊंगा मैं। अभी आपको सिखाना है ये कि प्राइम संख्या होते कितने हैं। तो 12 का फैक्टर जब करें तो 2 गुना 2 गुना 3, तो आप इसमें नंबर गिन लो 1, 2, 3, यानी 12 का प्राइम फैक्टर। अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे फैक्टर, अब पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टर इक्वल टू 3। ठीक है, आपको सिर्फ फैक्टर्स की संख्या पूछेगी, ना इसमें जोड़ पूछता है ना गुना पूछता है। आपको सिर्फ ज़्यादा क्या पूछता है कि बताइए कितने नंबर्स को बना हुआ है और उसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपने पूछ दिया कि 144 का निकालना। आपको पता है कि 144 जो होता है 12 गुने 12 का होता है। अगर एक 12 में 3 है, दूसरे 12 में भी 3 होगा, तो 3 इसमें जोड़ के कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कीजिएगा कि गुना का सिंबल लगा लीजिएगा, तब तो आपका गलत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल से ही। ठीक है, कि इसके लिए तो आप लिखोगे कि 2 गुना 2 गुना 3 आपका 12 आ जाएगा, फिर से गुना तक गुना, फिर इसके लिए 2 गुना 2 गुना 3, और आपको बस काउंट कर लेना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 144 का प्राइम फैक्टर आपका 6 हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जब ऐसा दे रखा होता है तो आप इसको एक शॉर्ट तरीका भी लिख सकते हो क्या, कि 2 कितनी बार है, 2 आपको है 1, 2, 3, 4 बार, 2 के पावर 4, और 3 कितनी बार है, 1 और 1, यानी 3 के पावर 2, और सिर्फ क्या करो, पावर को ऐड कर दो, पावर को क्या करो, ऐड कर दो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6 हो गया। क्लियर। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे पूछ दिया आपको 540 का निकालना, कि 540 जो नंबर है उसमें आपका प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो एक तो तरीका आपको निकाल लो उसको, अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे कर लो, मैं कर दूंगा ऐसे। 540 के लिए यह आपका होता है कितना, 9 छक 54, तो 9 गुना 6 गुना 10 के लिए, यानी कि 2 गुना 5। अब ये 6 तो प्राइम है नहीं और 3 भी प्राइम नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 को प्राइम में बदलने के लिए 3 गुना 3, और ये 6 के लिए 2 गुना 3, और आपका लास्ट में है 2 गुने 5। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर नहीं 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 को 3 है, और 2 का पावर में 2 और 5 के पावर में 1। आप देख रहे होगे 3, 2, 5 सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब पावर को जोड़ लो, 3, 2, 5, 5 और 1 6, इसका यानी कि 6 प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से बना सकते हो, 2 गया 135, ये 3 जाएगा 45, 3 गया 15, 3 गया 5। तो आप ऐसे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
यानी 540 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन सिंपली से आपको कोई नंबर दे देगा तो आसान है, आप क्या करोगे, एलसीएम मेथड लगा दोगे, प्राइम फैक्टर निकाल दोगे, काउंट करके टिक कर दोगे। अगर यही सी नंबर को अगर कुछ घुमा फिरा कर दे, जैसे कुछ पावर में लटका दे ऐसे, तब क्या करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। जैसे आपसे दे दिया क्या, 10 का स्क्वायर 20 के पावर में 3 और 40 के पावर में 4, और तब पूछ दिया में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी कि वाट। क्या होगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपको देखना है क्या कि अगर 10 है तो 10 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 10 को क्या है, आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो ये जो बेस में पड़ा हुआ है 10, इसको क्या करना है, आपको कंपोजिट नंबर से प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले 10 को आप क्या कर सकते हो, 2 गुने 5, 10 आ गया आपका, और पावर में 2 है तो 2 का 2 रह दीजिए। 20 के लिए क्या करिएगा, 2 गुना 5, ये आपका 20 हो गया। पावर में 3 है, 3 रहने दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि पावर में कंपोजिट हो या प्राइम, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको देखना है कि बेस वैल्यू जो है वो आपका कंपोजिट नहीं होना चाहिए, वो आपका प्राइम होना चाहिए। अगर वो प्राइम है तब तो सिंपली इसे काउंट कर लो, अगर वो कंपोजिट है तब उसको क्या करो, प्राइम में पहले फैक्टर तोड़ लो और तब उसको चेंज कर लो। यानी कि पावर अब क्या है इसका, 40 के लिए, तो 40 के लिए पता है आपको 2 गुना 2 और 8 और 25 40, और पावर में कितना है 4। इतना बात समझ में आ गया। तो एक तरीका क्या है कि आप यहीं से काउंट कर लो। ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखोगे तो एक नंबर 2 नंबर और 2 के स्क्वायर है, यानी कि 4 नंबर। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 नंबर, 1 2 3 नंबर ऐसे है प्राइम नंबर, और 3 के पावर में 3 है तो 3 तिहाई 9 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 के पावर में 4 है तो 4 का 16 यहाँ पे, तो 16 9 25 4 29, सबको जोड़ने के बाद आपको 29 नंबर ऐसे आएंगे जिससे मिलके ये बना हुआ होगा पूरा का पूरा ये संख्या। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था, आप ओरली कर लेते, एग्जाम में जल्दी बना लेते। लेकिन अगर नोट्स बनाना है तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2 चला जाएगा। इस वाले केस में बीच में गुना रहेगा ही रहेगा, आपको बीच में गुना रहेगा। और यहाँ पे 2 के पावर में 3, इस वाले 2 के पावर में भी 3 और 5 के पावर में भी 3। ठीक है, 2 के पावर में 4, इस वाले 2 के पावर में भी 4 और इस वाले 2 के पावर में भी 4 गुना 5 के पावर में भी 4। अब काउंट करो कि 2 कितना है, तो 2 देखोगे आप तो 2 यहाँ पे 2 को 3 5 और 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, इन 2 के पावर कितना हो गया 20। ठीक है, 4 3 12, 12 और 5 12 और 8 20। ठीक है, अब काउंट करो 5 को, 3 तो है नहीं बीच में, अब 5 का, तो बारी आया 5 का, तो 5 के पावर में 2 यहाँ पे है 5, 3 यहाँ पे, 3 और 2 मिल के 5, 5 4 9, तो कुल मिला के 9। तो 2 भी प्राइम नंबर आपका, 5 भी प्राइम नंबर, 2 के पावर में 20 है, 5 के पावर में 9 है, तो 20 को यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे हो गया, तो 20 और 9 29 प्राइम संख्या हो जाएगा आपका। सिर्फ पावर को ऐड कर दो 29। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिटेल था कॉपी के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए बिल्कुल ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे काउंट करना है 1 2 2 आया, 2 गुने 2 कर दो 4। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, मिटा रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आपसे कि 117 पावर में 4 गुना 105 पावर में 5, और यहाँ पे दे दूँ 4 5 और कुछ और ले लेते हैं 75 के पावर में 3 लेते हैं। अब तब पूछ दे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी इसमें कंपोजिट नंबर है उसे आप पहले प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लो। यानी कि आप देखोगे 117 क्या आपका, 117 आपका एक कंपोजिट नंबर है, 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, तो आप इसके लिख सकते हो 13 गुना 9, तो 9 भी तो आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, तो उसको भी क्या करो 3 गुने 3 कर लो। अब 13 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, और आपका 3 भी क्या हो गया प्राइम नंबर। पावर में क्या आपका 4 गुना 105 किससे डिविजिबल है,
आप कहोगे 105 जो है आपको 21 में 5 से, या फिर आप कह सकते हो हाँ 21 में 5 से, या फिर 15 के पावर में भी आता है आपका। तो हम लोग करते हैं क्या कि 21 में 5 करते हैं। तो 21 में 5 करने का मतलब कि 5 तो रहेगा। अब 21, लेकिन 21 तो आपका कंपोजिट नंबर है, तो 3 गुने 7 कर दीजिए, ठीक है। या फिर 15 सतह 75 से ऐसे भी होता है। 5 गुने 3 गुने 7, ये सब के सब क्या आपके एक तरह के प्राइम नंबर आ गए। पावर में 5 तो 5। 15 क्या है, 15 भी आपका एक तरह कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जब 15 है तो इसको भी फैक्टर तोड़ेंगे, तो होता है कितना 25 या 75। तो 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 कंपोजिट के लिए, और 3 और पावर में 3, ठीक है। सारे के सारे नंबर्स देखिएगा, तो ये आपका प्राइम कंपोजिट नंबर था, ये सारे के सारे क्या होंगे प्राइम नंबर में टूट चुके हैं। अब प्राइम नंबर टूट चुके हैं, बस इतना ही तो करना है मुझे कि प्राइम फैक्टरी चाहिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या में मैं इसको प्रेजेंट कर दिया है। अब क्या करो, काउंट कर लो, इसमें कितना 1 2 3, 3 में गुना कर दो 4 से, यानी कि हो गया 12। 1 2 3, 3 में गुना कर दो 5 से, हो गया 15। और सबको जोड़ दीजिएगा, 1 2 3, 3 में गुना कर दीजिए 3 से, ये आपका हो जाएगा 9। सबको जोड़िएगा, 12 और 15 हो जाएगा आपको कितना 27, 27 और 9 36, यानी कुल आ गया आपको 36, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे कि 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 4 के पावर में 4, 5 के पावर में 5, 10 के पावर में 10, 11 के पावर में 12। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने लिया ऐसे ही, ठीक है। अब इसको बताना है आपको कि इसमें प्राइम नंबर कितने होंगे, यानी प्राइम फैक्टर कितने होंगे। जब इस सारे संख्या को गुना कर दोगे तब जो संख्या आएगा उसमें प्राइम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से तोड़ना आपको स्टार्ट करना है कि जो आपको कंपोजिट संख्या उस सभी को क्या करना है, आपको प्राइम संख्या में कन्वर्ट करना है। तो 2 क्या है आपका, 2 तो एक तरह का क्या आपका कंपोजिट संख्या है, सॉरी प्राइम संख्या है, तो 2 के तो हम तोड़ नहीं सकते। 3 के केस में भी वही होने वाला है, लेकिन 4 के केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुने 2। क्या होगा इस 4 के केस में, 2 गुने 2 के पावर में 4, ठीक है। 5 को भी आप नहीं तोड़ सकते हो क्योंकि 5 आपका प्राइम नंबर है। 10 वाले को आप तोड़ सकते हो 2 गुने 5, और पावर में क्या रहेगा 10 का 10। 11 को भी नहीं तोड़ सकते हो, 11 तब का ज्यों करते हुए रहेगा। अब सारे के सारे क्या प्राइम नंबर में टूट चुके हैं। अब सब जब टूट चुका है तो आपको क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है। यहाँ पे 2 कितना है, 2 3 5, 5 के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर एक संख्या 2 संख्या 2 में गुना करेंगे 4 से, तो हो जाएगा आपका 8। एक संख्या 2 संख्या और 2 हो गया, 2 में करेंगे 10 से गुना, यह हो जाएगा 20। 20 में आपका 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका 12 पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 2 का ये नहीं 2 नहीं, इसके पावर का 2 मैं ले रहा हूँ, ठीक ना। अब सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़िएगा, ये आपका 10 8 और 12 20, 20 20 40 10 50, कुल मिला के आपको प्राइम संख्या कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ लिखते हैं हम कि 10 के पावर में 15, 121 के पावर में 10, और यहाँ लिखता हूँ मैं आपको 1024 गुने 625 के पावर में 2, और यहाँ पे कॉल ले लो आप नंबर कोई सा अपना, 91 ले लेते हैं, 91 नहीं 97, ठीक है 97, चलिए ठीक है 97। अब इसको बताना है कि इसमें प्राइम नंबर कितने होंगे, ठीक है। इन सभी को गुना करने के बाद प्राइम नंबर्स कितने आएंगे। तो आपको मैंने जैसे सिखाया कि 10 के पावर में 15 है, तो 10 को पहले क्या करना है, आपको तोड़ लेना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 10 के लिए आप लिख सकते हो ना 2 गुने 5, और पावर में क्या है 15, तो 15 का 15। अगर 121 है तो 121 क्या कंपोजिट नंबर है, तो 11 गुने 11 के लिए होता है प्राइम फैक्टर इसका, पावर में 10। 10 से 24, 10 से 24 भी क्या है एक तरह का कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, और उसमें क्या होगा 2 आएगा 10 टाइम्स, यानी 2 के पावर में आप 10 कर सकते हो इसको, ठीक है। आप कर लेना, एलसी मेथड से आ जाएगा इतना। 625 है, 625 किसका होता है, 5 के पावर 4 का वैल्यू होता है, यानी कि इसमें क्या है कि 5 गुने 5 गुने 5 इस तरह से कितना बार, 4 बार। तो मैं लिखता हूँ 5 टू द पावर 4,
ये किसके लिए? तो सिर्फ 625 के लिए। और इसके पावर में फिर से 2 दे रखा है, तो ओवरऑल पावर क्या होगा यहाँ पर फिर से 2। और 97 क्या है? 97 आप सोच रहे होगे कि ये भी किसी का ना फैक्टर होगा, लेकिन 97 क्या है? खुद में एक तरह का 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का एक तरह का प्राइम नंबर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या कौन होती है? तो 97। ऐसा एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है, आप इसको ध्यान देना कि ये भी क्या होगा? सिर्फ 97 का 97 ही रहेगा। पावर में 1 है तो 1 रहने दीजिए, नहीं कुछ लिखा तब भी 1 ले लो। अब चलते हैं 1 2 में गुना करेंगे 15 से, ये आपका 30। 1 2 में गुना करेंगे 10 से, ये आपका 20। यहाँ पे 2 के पावर 10 है, यानी 10 का 10 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 दूनी की 8, यानी कि 5 होगा 8 बार। और यहाँ पे लास्ट में 1, सबको जोड़ दीजिए। 20 और 30 मिलके 50, 10 60, 60 और 9 69, यानी कि 69। ठीक है, तो गुणनखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैं सबको बता दिया है। आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। मैंने क्या क्या बताया मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालना, यानी जब कोई संख्या देता है तो उसमें कितने गुणनखंड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, चाहे वो ओड फैक्टर्स हो या फिर इवन फैक्टर्स हो या फिर टोटल फैक्टर्स हो, उसका मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। ठीक है, दूसरी बात मैंने सीखा यहाँ पे कि उस संख्या में अगर जो हमारे नंबर्स के संख्या में अगर हमारा इवन फैक्टर्स आते हैं, ओड फैक्टर्स आते हैं या फिर जो भी फैक्टर्स हैं उस सबका योग कितना होगा, उसका निकालना भी सिखाती हूँ लास्ट वीडियो में। और आज वाले वीडियो में हमने सीखा है प्राइम फैक्टर्स के बारे में कि प्राइम फैक्टर्स में कितने, अगर कोई संख्या है तो उसमें कितने प्राइम फैक्टर्स आते हैं। तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। और आगे का जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा होगा डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, और आगामी एग्जाम जो भी CHSL के आ रहे हैं उसका मैं एक सेट पेपर तैयार कर रहा हूँ। मैं उस सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी करवा दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 में 25 आपको लाने के लिए एक तरह का क्या होता है, मोटिवेट आप हो गए। ठीक है, कि 25 के 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाऊंगा बनाने का, एक बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक तरह का जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, देखते टिक करो क्वेश्चन को, वो भी मैं टिक बताऊँगा आपको यहाँ पे। तो बने रहिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़, थोड़ा डिटेल से, लेकिन जो मैं सेट कराऊंगा उसमें इतना डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, बस मैं पकड़ना सिखाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे टिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।